आज की वीडियो में अपन बात करें कि जावा के थ्रू अपन वाईफाई का पासवर्ड कैसे क्रिएट करें। तो मेरे को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक जावा की क्लास बनानी पड़ेगी। जावा की क्लास, तो मैं इस क्लास का नाम रख देता हूँ टेस्ट वाईफाई। अब मैंने एक क्लास बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, इस क्लास को, तो इसकी मेन फंक्शन को इंपोर्ट कर लेता हूँ रन करने के लिए इस क्लास को। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास इसकी एक वेरिएबल बनाऊंगा, स्ट्रिंग, जो कि पासवर्ड को स्टोर करेगी। पासवर्ड उसमें स्टोर रहेगा। तो फिर क्या होगा कि जो पासवर्ड रहेगा वो स्टोर रहेगा, लेकिन मैंने जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड एक्सेप्ट किया है वो स्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो कि पासवर्ड की लेंथ रहेगी। अब मैं पासवर्ड की लेंथ कितनी चूज कर सकता हूँ, 8 डिजिट की। नॉर्मली सब 8 डिजिट का पासवर्ड रखते हैं, तो 8 डिजिट की एक लेंथ रखूँ। और अब मैं एक कैरेक्टर की लिस्ट बनाऊंगा ना, पेयर लूंगा और इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा जो कि कैरेक्टर कंटेंट करेगा। तो मैं इस लिस्ट का नाम रखूंगा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर नहीं, अल्फ़ाबेट लग, ठीक है ना, अल्फ़ा रख देता हूँ। इस लिस्ट का नाम रहेगा अल्फ़ा। और में जो कॉम्बिनेशन देंगे, मैं सोचता हूँ कि उसमें जो वाईफाई के पासवर्ड है उसमें जो कॉम्बिनेशन देंगे वो उसमें नंबर्स रहेंगे सारे। तो मैं सारे नंबर्स लिख देता हूँ टू कैरेक्टर एरे। अब क्या होगा कि मेरे पास, अब इसके जो मेरे पास लेंथ है और जो मेरे पास अल्फा नाम का जो इसमें जो जितने भी वेरिएबल वो है कॉम्बिनेशन, उसको मैं टोटल कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। तो मैं एक लॉन्ग वो लूंगा, टोटल कॉम्बिनेशन नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। अब इस टोटल कॉम्बिनेशन के जो वेरिएबल है, मैं टोटल कॉम्बिनेशन को इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैथ की पावर, जो मेरे पास अल्फा की लेंथ है। अल्फा की जो लेंथ है और जो लेंथ मेरे पास है पासवर्ड की, तो इसमें लॉन्ग लिया जाए तो फिर लॉन्ग लिखना पड़ेगा। तो ये दोनों लॉन्ग में होना चाहिए तभी लड़ दे रहा था। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं एक लूप चलाऊंगा जो कि इन सारे पासवर्ड के जो कॉम्बिनेशन है वो एक एक करके चेक यानी लेके आएगा। तो मैं एक लूप बनाता हूँ फोर, और उस लूप में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लॉन्ग आई नाम का, और जो कि 0 होगा। अब क्या होगा कि अब मेरे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो मैं उस टोटल कॉम्बिनेशन को इधर पे लेके आता हूँ। तो मेरे पास इतने कॉम्बिनेशन है। अब मैं आई को प्लस प्लस कर दूंगा क्योंकि मेरे को पूरे कॉम्बिनेशन चेक करने होंगे। हाँ तो भाई इधर मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया था, इधर भी सेमी कॉलम नहीं लगाया, मैंने कॉलम लगाया सिर्फ। तो ये गलती हो गई थी मुझसे, हो जाती है गलती। तो मैं इस कॉम्बिनेशन में स्ट्रिंग करूंगा बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करूंगा।
जो कि स्ट्रिंग बनाएगा इन कॉम्बिनेशन की, जो मेरे पास कॉम्बिनेशन रहेंगे। अब मैं इन कॉम्बिनेशन की एक नई स्ट्रिंग बनाता हूँ। अरे कैपिटल लगेगा, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब क्या होगा कि इसमें जो इंडेक्स रहेगा इसका स्ट्रिंग बिल्डर का, जो इंडेक्स है वो तो मैं आई ही यूज कर रहा हूँ, तो मैं इंडेक्स इक्वल टू आई लिख देता हूँ, मैंने असाइन किया था। अरे आई इंडेक्स को ही यूज कर सकता हूँ मैं, आई की इंडेक्स बनाने की जरूरत क्या है उनको, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि एक और लूप चलाऊंगा जिसमें मैं उन अल्फ़ाबेट को अरेंज करूँगा, जो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर का एक वेरिएबल बनाया है उसमें मैं अल्फ़ाबेट इसमें फोर लूप में अरेंज करूँगा। जीरो, और जे की जो लेंथ है, अब जो लेंथ के हिसाब से अरेंज करूँगा, जैसे मेरे पास 8 के वो हैं तो मेरे को हिसाब से बनाना पड़ेगा, तो मैं लेंथ के हिसाब से एक लूप चलाऊंगा जो कि 8 डिजिट को अरेंज करेगा। अब क्या होगा, ये लूप में जैसे ही जे जीरो होगा तो पहला अक्षर उसमें अरेंज होगा कॉम्बिनेशन का। तो अब मैं कॉम्बिनेशन में उसमें अपेंड कर दूंगा एक और अक्षर, जो कि पहले लूप में होगा पहली बार में, फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में। कैसे अपेंड होता रहेगा, जो अल्फा है वो लेके आऊंगा, उसका जो इंडेक्स की जो लेंथ लेके आऊंगा, ठीक है ना। अब मैं उस हिसाब से जो इसके वेरिएबल है उसको अरेंज करूंगा। और तो यहाँ पे जो मेरे कॉम्बिनेशन है इस लूप में बन जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लूप का मेरे को कॉम्बिनेशन दे देगा, अब मैं इस जो बड़े वाला लूप है, जो बड़ा वाला सबसे पुराना वाला फोर लूप है, वहां से तो मेरे को सिर्फ जो कॉम्बिनेशन है वो चेक करने हैं कि मेरे जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो इधर से मैच कराना पड़ेगा, तो मेरे पास एक कंडीशन रखनी पड़ेगी कि इफ, पहले तो अपन कॉम्बिनेशन को ही प्रिंट करा देते हैं ताकि उनको पता चले कौन कौन सी कॉम्बिनेशन अपन लेके आ रहे हैं, तो इसे पता ही नहीं चलेगा। सिस्टम डॉट एन कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन अपन को पता चलेंगे। अब मेरे पास एक कंडीशन है कि अगर वो जो पासवर्ड है मेरे पास, पासवर्ड है वो इक्वल हो गया, इक्वल हो गया कॉम्बिनेशन के, तो मेरे को पासवर्ड पता चल जाएगा। लेकिन पासवर्ड जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो जो पासवर्ड मेरे पास था वो मैंने हैंडशेक से लिया था, तो अरे वो पासवर्ड मैंने हैंडशेक से लेके आया था तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में था। हाँ तो यहाँ ये पासवर्ड मैंने कहाँ पे स्टोर कर लिया, यहाँ पे अभी सर्च मारा तो वो इससे लिया था मैंने कॉम्बिनेशन का जो पासवर्ड है, वो हैंडशेक से इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, तो मेरे को जो पासवर्ड मिला था वो इनक्रिप्टेड, तो ये रहा जो इसका पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो अब मेरे को क्या करना है कि इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करना है।
अब मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो तो 8 डिजिट का कॉम्बिनेशन है। अब मैं 8 डिजिट के कॉम्बिनेशन से इससे कंपेयर करूंगा तो ये तो इनक्रिप्टेड है। तो अब मैं इसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफिक इंक्रिप्शन में फॉर्म होता है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन है इनको ही इंक्रिप्ट करके मैच कराना पड़ेगा इसके जो पासवर्ड है। तो अब मैं क्या करूँगा कि एक वो लेके आऊँगा जो कि इनक्रिप्ट करे उस पासवर्ड को, जो कॉम्बिनेशन को। तो मैं क्लास से साइफर यूटिल है क्रिप्टोग्राफिक क्लास से एक नई वो बनाऊंगा और इस जो पासवर्ड है इसको इनक्रिप्ट, कॉम्बिनेशन है इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा। तो अब मैं इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा कॉम्बिनेशन को। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन इनक्रिप्ट हो गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास कॉम्बिनेशन इनक्रिप्टेड आए हुए हैं, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस इनक्रिप्टेड कॉम्बिनेशन को इससे मैच कराऊंगा। तो मेरे पास इनक्रिप्टेड कॉम्बिनेशन इधर पे आए हैं। तो मैं इधर पे एक इसको स्टोर कर लूँगा स्ट्रिंग का वेरिएबल लेके। मेरे पास जो डाटा आया है, अब मैं इस डाटा को इससे मैच करा दूंगा। अब क्या होगा कि वो डाटा अगर इक्वल हो गया तो पहले तो मैं इसको पूरे को लूप को ब्रेक कर दूंगा और मैं और भी चीज़ें प्रिंट करा दूंगा। जैसे मैं करा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई पासवर्ड, मेरे को पासवर्ड मिल गया है। अब मैं उधर पे नीचे लिखूंगा कि जो पासवर्ड है वो क्या है। तो आई गॉट पासवर्ड, पासवर्ड इज, नहीं पासवर्ड इज लिख दूंगा मैं, ऐसा करता हूँ। पासवर्ड इज जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है वो है पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड तो इनक्रिप्टेड है और जो डाटा है वो भी इनक्रिप्टेड है। अगर वो डाटा पासवर्ड के इस इनक्रिप्टेड के फॉर्म में मिला तो मेरे को जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा सही है और मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा तो मेरे को पासवर्ड मिल जाएगा। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, इधर से ही रन कर लेता हूँ। तो ये टेस्ट वाईफाई मेरा रन हो गया। तो अब अपन को देखना ये है कि पासवर्ड मिलता है या नहीं। देखो यहाँ पे अपन ने जो प्रिंट कराया था कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशन इधर पे प्रिंट हो रहे हैं। तो अब उनको चेक करना है कि कितनी देर में ये कॉम्बिनेशन को मैच करके पासवर्ड निकाल देंगे। 2 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई। 211 क्यों प्रिंट, तो इधर पे आई प्लस प्लस हो रहा है। इधर पे लगता है उनको एक इंडेक्स करके एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इंडेक्स आई। तो अब इस इंडेक्स को अपन पे सब जगह पे यूज करना है। तभी वो इंडेक्स को जीरो ले रहा है और बाकी सारे को वन वन प्रिंट करवा रहा है।
तो यहाँ पे इसकी जो डाटा है वो आ जाएगा और फिर इधर से अपन फिर से इसको रन कर देंगे। यहाँ पे इसके जो कॉम्बिनेशन है वो आने लगे अलग अलग। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन से सब कुछ चेक कर रहा है। देखा जाए तो सारे कॉम्बिनेशन अलग है। ये देखो सारे कॉम्बिनेशन अलग है। अब इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्रैक करने में, और वो कितना टाइम लगता है वो अपन को पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को जो पासवर्ड है वो मिल गया है, 47978832। तो देखो इतने सारे कॉम्बिनेशन ऐसे सर्च मारे और सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो अपन इस तरीके से अपन इसका पासवर्ड फाइंड कर सकते हैं सारे कॉम्बिनेशन पे ब्रूटस फोर्स का अटैक करके। तो देखो सारे कॉम्बिनेशन ये वाले तो सेम ही रहेगा। ये जितने भी कॉम्बिनेशन अब अगर कोई सा भी सर्च करेंगे तो सारे कॉम्बिनेशन अलग अलग आएंगे इस प्रोग्राम में। तो इस प्रोग्राम के जरिए अपन किसी भी वाईफाई के पासवर्ड या किसी भी और चीज़ों पे वो क्रैक कर सकते हैं ब्रूट फोर्स के जरिए। लेकिन ये भी टाइम लेता है काफ़ी, कम से कम इसने हज़ारों वाईफाई, हज़ार से तो ऊपर ही, यानी ब्रेक, हज़ार से ऊपर ही कॉम्बिनेशन ब्रेक करे होंगे। अगर इसकी लाइन पता करें कितने होंगे, कैसे पता चलेगा? शायद नहीं चलेगा। हाँ, काफ़ी ज़्यादा है ये कॉम्बिनेशन। लाइन में आता है क्या? क्या आता है? तो ऐसे अपन ऐसे कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी कम लग रही है, अगर अपन को स्पीड इसकी बढ़ानी है जीपीयू पावर से भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं कि और इफ़िशिएंट कैसे कर सकते हैं इस ब्रूट फोर्स के अटैक को। तो अभी के लिए तो मैं चलता हूँ, बाय बाय।